रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को शुरुआत दें। और हरियाणा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद 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 करेंगे हमारे मसीहा योग पुरुष श्री लोई प्रेम जी के समक्ष। और मैं चाहता हूँ कि एस्कॉर्ट करेंगे श्री न्यास सिंह सैनी जी, मिस्टर अनिल जी, विजय लड़का जी, और दीप प्रज्वलन करवाएंगे पुष्पा एंड संजू तो दोबारा मैं बता देता हूँ, बहुत ही हमारे आग्रह के बाद हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम को चीफ गेस्ट श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ये हमारे बीच में है। आप हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में प्रिंसिपल सर मिस्टर प्यारेलाल जी उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सरकार इन प्रज्वलन किया जा चुका है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मंच पर अपना आसन ले ऊपर स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में हमारे बीच आए। और मैं हमारे श्री विजय लड़का जी, सुभाष जी और हंसराज जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, मिस्टर रघुवीर मोर जी चारों सर आए और वे सुबह से शाम तक अपनी स्थिति के विषय में जो है अपने साथियों से चर्चा करते रहते और इसमें जो दोष होते हैं उनका सुधार करते रहते। इस तरह से उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे उनका निधन हो गया। मात्र 43 साल की आयु में वे इस संसार को छोड़कर के चले गए। बेशक विधाता ने उन्हें लंबी आयु नहीं दी, लेकिन इस अल्प आयु में भी उन्होंने ऐसा महान आविष्कार किया जो कि बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। आज संसार के सभी जो दृष्टि बाधित हैं वे जीवन यापन कर रहे हैं, स्वयं का बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अब समय पड़ने पर समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी कार्य भी कर रहे हैं। मैं मित्र हैं जो बड़े बड़े पदों पर सेवा करके सेवानिवृत्ति की कि जो हरियाणा के जो नेत्रहीन भाई बहन हैं, नेत्रहीन समाज है, इनको व्यवस्थित तरीके से एक सरकार के साथ शामिल किया जाए, सरकार की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, किसी न किसी तरह से हम सरकार का सहयोग करें। सरकार के द्वारा उनमें संघ की ओर से हमेशा ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाता है। जो भी सरकार संघ को जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, उन सभी को बड़ी योग्यता के साथ निभाता है संघ।
तो इस संघ की स्थापना इसलिए की गई कि जो हमारे नेत्र बहन भाई हैं इनको कार्य करने में किसी तरह की परेशानी ना आए। संघ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, सभी विभागों के द्वारा तालमेल से कार्य करता है। जहाँ जहाँ संघ को जिस भी समस्या की जरूरत होती है, कोई भी समस्या आती है संघ के सामने, वो टेबल पे जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। इसलिए संघ की स्थापना होना बहुत जरूरी है। इस संघ ने बहुत सारे कार्य कम रहा है। तो अब हम संघ की ओर से यह चाहते हैं कि जो भी यह संघ कार्य कर रहा है, मुख्य अतिथि महोदय, संघ अपने ही सभी सम्मानित साथियों, मैं आप सभी को इस ब्रेल लिपि बोलते हैं क्या, ब्रेल लिपि के आविष्कारक आदरणीय लुईस ब्रेल जी का जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक तरीके से इस लिपि का आविष्कार करके लुईस ब्रेल जी ने, मैं ये कहूँगा कि आप सबको जो कुदरती तौर पे किसी हादसे की वजह से या जन्म से ही जिनकी दृष्टि नहीं थी, उन्होंने इस लिपि के माध्यम से उन सबको दृष्टि देने का काम किया, मार्गदर्शन देने का काम किया, जीवन जीने को आसान बनाने का काम जो है उन्होंने किया। इसके लिए उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। आज उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा भी मिलती है कि किसी भी सूरत के अंदर इंसान डिमोरलाइज ना होकर के उस हालात का सामना करके अगर कोई रास्ता निकालना चाहे तो परमात्मा कहीं न कहीं वो रास्ता निकलवाता भी है, ताकत देने का काम भी करता है, और उन्होंने ये सिद्ध करने का काम किया है। इसलिए हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशक दृष्टि ना होते हुए भी हमारे जितने भी यहाँ अभी रिटायर्ड प्रिंसिपल बैठे हैं, मौजूदा प्रिंसिपल भी बैठे हैं, और पीएन से लेकर के क्लास 1 ऑफिसर तक हर जगह पे अपना स्थान बनाने का काम किया है। न केवल स्थान बनाने का काम किया है, बल्कि अपनी योग्यता से आदरणीय स्वर्गीय लुईस ब्रेल जी की दी हुई उस लिपि के कारण आप बताएंगे तो मैं सहर्ष उसको पूरी करने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और उन्हें आप सबका पूरे एसोसिएशन का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस नए वर्ष में जनवरी का महीना है, आप सबको भी मैं नए वर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपके जीवन के अंदर नई खुशियां लेकर के आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सम्मानित हमारे परम श्रद्धेय हिसार के प्रथम नागरिक और आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री गौतम सरदाना जी और तमाम
दृष्टिहीन संघ के पदाधिकारी और सभी श्रोतागण, तो इनके द्वारा कंडक्ट की जाती है और शायद किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की भी मॉर्निंग असेंबली ऐसी नहीं होती होगी। तो परमात्मा जब भी कोई एक रास्ता बंद करता है तो हजारों दरवाजे खोलता है, और ऐसा ही मैं देखता हूं। मैं आज मतलब विद्यार्थी जीवन से लेके यहाँ तक जितने भी इस तरह के मैं महापुरुषों से मिला हूं, तो मैंने उनको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ ही पाया है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, प्रोफेसर मदन लाल जी होते थे, शायद उनसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस का कोई अच्छा टीचर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जितने भी म्यूजिक के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो तकरीबन मैंने देखे दृष्टिहीन हैं, और जो दृष्टि वाले हैं उनसे कहीं बेहतर हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। श्री प्यारेलाल जी अभी नवपदोन्नत प्राचार्य मेरे साथ आए हुए हैं। अब ये देखिए कि व्हील चेयर पे हैं, और एक टाइम ऐसा आ गया था जब एक्सीडेंट हुआ तो इनको लगा कि मेरे जीवन में शायद अब कुछ नहीं रहा, लेकिन आज शायद मेरे समझ में कि हमारे 70-80 का स्टाफ है टीचिंग का, और सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों में से एक है। तो आप सबको मैं ज्यादा ना कहते हुए, समय का अभाव है, तो आप सबको एक बार फिर मैं श्री लुईस ब्रेल की इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे लुईस ब्रेल जी की जन्म उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज एक ऐसे युग पुरुष का जन्म दिवस है जिसने एक जीने की राह और जीने की आपको आत्मसम्मान की जिंदगी जीने का राह दिया। ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी अभी हमारे बीच में होकर गए हैं। मैं उनका सार नगर की तरफ से धन्यवाद करता हूं। ईश्वर मालवाल जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, निहाल सिंह सैनी जी, जय भगवान वर्मा जी, प्यारेलाल जी, जगत लोहार जी, पवन वत्स जी, सुनील वत्स जी, नरेश भारद्वाज जी, आर.एस. लोहान जी, और मंच पर उपस्थित विजय रखा जी, अनीश जैन जी, वीर सिंह जी, अलोकनाथ जी, सुभाष चंद्र जी, कुलदीप आजाद जी, हंसराज जी, वीर सेन जी, रघुवीर मौर्य जी, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, और पवन बिटलाल जी का भी धन्यवाद करता हूं। और मुझे आप सबके बीच में जब आने का अवसर मिला, आप सबका दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यहाँ आकर जो मैंने देखा कि आप लोगों से तो समाज को सीख लेनी चाहिए कि दृष्टिहीन होते हुए भी आप अपना आत्मसम्मान से जीवन जी रहे हैं और अपने आप को स्वावलंबी बना रहे हैं। और इसमें आपकी एसोसिएशन जो आपकी पूरी मदद कर रही है, आपकी एसोसिएशन का तालियां बजाकर आप स्वागत करें। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और अभी प्रदेश सरकार से जो अदरखा जी ने मांग पत्र एक रणबीर गंगवा जी को दिया, मेरे पास भी एक कॉपी आई है। ये सारा प्रदेश सरकार से रिलेटेड है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से
ये आपका रिकमेंड करके मांग पत्र भेजूंगा। और जो ये 3500 रुपये मानदेय जो सरकार द्वारा दिया जाता है, अभी मिनिमम वेज से उसका कंपैरिजन किया तो मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए। ये 3500 रुपये आज के इस युग में बहुत कम है, तो इसका मैं पूर्ण समर्थन करते हुए आप की जो मांग है अग्रका जी प्रदेश सरकार तक जरूर पहुंचाने का मैं भी काम करूंगा। और आप लोगों में से ही पढ़ लिख कर जो इस लिपि का सहारा लेकर काफी अपने जीवन में सुधार किया है, कोई टीचर बने हैं, कोई बड़े अधिकारी भी आप लोगों के बीच में से बने हैं, प्रिंसिपल तक बने हैं, तो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और नव वर्ष 2023 की भी बधाई देता हूं। और कोरोना काल में बहुत समय बाद बता रहे हैं कार्यक्रम हुआ, हमारे हिसार नगर में ये कार्यक्रम हुआ और हिसार नगर की तरफ से प्रथम नागरिक होने के नाते आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और नगर निगम सदैव आपकी सेवा में है। नगर निगम के कोई भी आपका कोई भी कार्य हो जो हम पूरा कर सकते हैं, वो शहर की जनता भी आपके साथ है, नगर निगम भी आपके साथ खड़ा है। हमेशा 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार मिलेंगे और आप सबने इतना मान सम्मान दिया, हमेशा इसको भी सदैव याद रखेंगे। मैं हिसार नगर निगम की तरफ से भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम आप लोग करते रहे और हमें भी आपके बीच में आने का अवसर मिलता रहे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी संघ करता है उनका देश कर्मचारी संघ हरियाणा, जो डेलीगेशन और पत्र व्यवहार के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के आगे रखता है और उन्हें दृष्टिहीनों की समस्या दूर करवाने की कोशिश करता है। तो सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया और भी प्रेस जयंती समारोह को सफल बनाया। इसके अलावा अगर मैं कुछ नाम लेना भूल जाऊं, कल से मैं देख रहा हूं और आज सुबह से जो कुलदीप जी ने यहाँ वॉलंटियर्स के रूप में बच्चे बुला रखे थे और अभी भी हैं यहाँ, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। किसी भी दृष्टिहीन भाई बहन को उन्होंने तारी संघ की तरफ से उन सभी बच्चों का धन्यवाद। और हमारे लोकल मेंबर्स, जिसमें विशेष रूप से कुलदीप जी, रघुवीर मोर जी, वेद प्रकाश जी, अनिल सहगल जी, चरण जी, चिराग जी, और इन लोगों ने जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पिछले 15-20 दिन में जो मेहनत की है, 1 मिनट सर, जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे भूतपूर्व प्रधान इस संघ के, जो इतनी सर्दी के रहते भी इतनी दूर से हमें आशीर्वाद देने आए, वैसे तो हमारे संघ के मेंबर ही हैं, और हमारे भूतपूर्व प्रधान रिटायर्ड प्रिंसिपल अदलखा जी, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद। और मेरे जितने भी इस संघ के साथी हैं, कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।